माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग इन दिनों में पाप स्वीकार के विषय में ही सुनते आ रहे हैं। आज का क्लास में, इन बीती क्लासों में भी कई लोग कई प्रकार का उल्टा पुल्टा टिप्पणियां लिखा हुआ पढ़ने के लिए मिला, और उन टिप्पणियों के साथ मैंने भी कुछ रिप्लाई दे दिया है, लेकिन उनका वो डाउट भी पूरा करना जरूरी है। एक सवाल ये था, ईसा मसीह ने मानव जाति के पापों का प्रायश्चित किया है, तो कन्फेशन के बाद पुरोहित क्यों प्रायश्चित करने के लिए बोल रहा है? क्या ईसा मसीह का जो प्रायश्चित क्रूस मृत्यु, उसके द्वारा हमारे पापों का प्रायश्चित नहीं हुआ है? पाप स्वीकार का जो 5 स्टेप्स मैंने बोल करके दिया था, 5वां स्टेप में ये बता करके दे रहा है कि पापों के अनुसार हमें भी प्रायश्चित करना है। यहां ये नहीं कहा है कि ईसा मसीह का क्रूस मृत्यु हमारे पापों का प्रायश्चित के लिए पर्याप्त नहीं था, पर्याप्त है करके नहीं बताया। ईसा मसीह का क्रूस मृत्यु मानव जाति को पाप से मुक्त करने के लिए पर्याप्त है, उतना ही काफी है। इसलिए उस एकमात्र बलिदान के द्वारा सारे मानव जाति के पापों का प्रायश्चित हुआ है। तो फिर पाप स्वीकार के बाद ये प्रायश्चित का क्या मतलब है, इस विषय पर आज हम लोग पढ़ाई करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, अपने जीवन में उसको लिख करके रखना, ताकि ऐसा ये जो गलत टिप्पणियां, पाषंडताएं जो चला करके पाप स्वीकार के खिलाफ लोगों को लेकर के जाने के लिए जो प्रयत्न कर रहा है, उससे हमें लोगों को बचाना है। जैसे एक भाई ने लिखा, 2018 के अंदर केरल देश में किसी पुरोहित ने पाप स्वीकार सुन करके उस स्त्री के, एक स्त्री ने पाप स्वीकार अपने रहस्य को बताया, उस रहस्य को रख करके उनका ब्लैकमेल किया, उनका यौन शोषण किया। केवल इतना ही नहीं, 2 अन्य और पुरोहितों को भी साथ में लेकर के उनका यौन शोषण करना, ये सब बता करके दिया है। मैंने उसमें भी, मेरे पास समय नहीं था, फिर भी ऐसी ऐसी टिप्पणियां दे करके मुझसे शांत नहीं बैठ सकता है, इसलिए मैं उसके अंदर भी जवाब दिया है। 2018 के अंदर केरल देश में जो घटना हुआ है, किसी कैथोलिक चर्च का या पाप स्वीकार से संबंधित बात ही नहीं था। किसी कैथोलिक पुरोहित इस प्रकार अरेस्ट केरल में नहीं हुआ है। इस प्रकार जो शैतान का कार्य है, ऐसी ऐसी कुछ बातों को निकाल करके बता दो। जैसे आजकल एक बहुत बड़ा चर्चा चल रहा है, पंजाब का पास्टर, वो यौन शोषण, हत्या आदि पापों के लिए जेल में बंद हुआ, लेकिन ये यूट्यूब में, पेपर में सब क्या लिख करके आता है, हाँ पंजाब के चर्च के फादर का गिरफ्तारी हुआ, जेल में बंद हो गया।
अभी ऐसे जो लोग, ये पाषंडी लोग बोलते हैं देखो वहां पर भी है, ये कौन है? और एक श्रीमान जी ये भी लिख रहा है फादर लोगों को सिस्टर लोगों के साथ कनेक्शन है, सिस्टर लोगों का उनका ड्राइवर के साथ कनेक्शन है। मैं ये नहीं बोल रहा है ऐसा भी घटना हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है अविवाहित लोग ऐसा पाप में जीवन जी रहा है। अगर कुछ लोग ऐसा गलत काम कर रहा है, हम उसका साथ भी नहीं दे रहा है, मैं बोलूंगा ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए। और कैथोलिक कलीसिया के अंदर जो संयम नहीं रख सकता, ऐसे पुरोहितों को बाहर जाने के लिए दरवाजा खुला है। एक पुरोहित बनकर के रहना, नशे का जीवन जीना या वासना का जीवन जीना उससे उत्तम है वहां बाहर निकल जाए। प्रभु अपने कार्य के लिए लोगों को चुन करके रहेगा। कुछ लोग अगर ऐसा गलती किया है, इसका यह मतलब नहीं है कैथोलिक चर्च के सारे अविवाहित पुरोहित लोग पापमय जीवन जी रहा है। तो ऐसा टिप्पणियां, गलत टिप्पणियां बंद कर देना चाहिए। हाँ, हम पूरे जोर जोर से ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाना है, उनको जेल में बंद करो ना। यदि ऐसा कोई गलत कर रहा है उनको जेल में ही बंद करना चाहिए। उनको पुरोहित बन करके कलीसिया का सेवा करने की कोई जरूरत नहीं। ऐसे लोगों को ऐसे क्या बोलता है यूट्यूब के टिप्पणी में लिखने से सुधार नहीं सकता है। यदि आपको मालूम है उसके ऊपर एक्शन करो ना। हाँ, यदि कोई पुरोहिताई छोड़ करके विवाह किया है, अच्छी बात है, करने दो ना। तो जो अच्छे जीवन जी रहा है उनके भी थोड़ा बातें बता दो। संत पौलुस ने लिखा है विवाह करने के विषय में पुरोहित बिशप विवाहित होना चाहिए। ये लिखने वाला जो स्वयं संत पौलुस कुरिन्थियों का पहला पत्र दिया है 7 के अंदर सबसे पहले शुरुआत ही है, विवाह नहीं करना अच्छा है। और संत पौलुस स्वयं अपना उदाहरण दे करके कहते हैं तुम लोग मुझ जैसे रह लो कर करके। तो ऐसी झूठी टिप्पणियां लिखना बंद कीजिए। उसी प्रकार है, प्रायश्चित करने की कोई जरूरत नहीं है बोल करके सिखाने वाले, ये सब पाषंडता है। क्यों? पाप स्वीकार के अंत में पुरोहित के द्वारा जो प्रायश्चित करने के लिए, वो भी पाप के अनुसार प्रायश्चित देने का कैनन लॉ है। पुरोहितों को पाप स्वीकार सुनने का जो अधिकार दे करके कैनन लॉ 981 981 उसी के अंदर ये लिखा हुआ है जो लोग पाप स्वीकार करते हैं उनके पाप के अनुसार उन लोगों को प्रायश्चित करने के लिए, पेनेंस के लिए उपदेश देना है। और यहां एक और बात मैं बता करके देता हूं, अगर बड़े बड़े पाप किया है, मान लो मैं एक हत्या कर करके आया है, पुलिस के नजर में नहीं है, पकड़ नहीं रहा है, लेकिन मैं जाकर के पाप स्वीकार किया है, तो नियम में है जो सुनने वाला पुरोहित उनको ये बता करके देता है कि आप पुलिस के सामने अपने को सरेंडर करो। यदि हत्या जैसे पाप किया है उसका जो सिविल नियम के अनुसार आपको दंड भी भुगतना है। इस प्रकार जो भी कार्य, अगर चोरी किया है उनको लुटाने का, यही तो प्रायश्चित करने के लिए कहते हैं। पाप स्वीकार करेंगे हम, पाप मुक्ति प्राप्त कर करके हम निर्दोष बन जाएगा, ये नहीं सोचना। अगर कोई मान लो मैं हत्या कर करके एक पुरोहित के पास जाकर के मैंने किसी का हत्या किया, ये अगर बताता है तो उस पुरोहित नियम के अनुसार मुझे बताया जाता है कि मुझे कानून के सामने सरेंडर करना है।
हाँ, यहां पर एक बात और है, पुरोहित चाहे वो मर जाए, वो कंप्लेंट नहीं कर सकता, वो ना साक्षी दे सकता, ना कुछ बोल सकता है। ये भी कलीसिया के एक उदाहरण है। इस प्रकार पाप सिगार में सुनी हुई बात ना बताने के कारण हमारे पुरोहित शहीद बने। एक उदाहरण हमारा भारत देश का ही ले सकता हूं। 1965 के अंदर केरल देश का ही एक घटना, वहां पर मेरी नाम का एक महिला का हत्या हुआ और उस हत्या का आरोप वहां के एक यंग पुरोहित के ऊपर डाल दिया और पोस्टमार्टम में पता चला वो स्त्री गर्भवती भी थी। तो मसाला बहुत मिल गया, ये पुरोहित के द्वारा वो गर्भवती थी, ये जान करके पुरोहित ने उनकी हत्या की। वो स्थापित करने के लिए उस समय के पुलिस वाला सब बहुत कुछ कोशिश कर करके उस पुरोहित को आजीवन कारावास दिलाने में सक्षम बने। वो केरल देश के ट्रिवांड्रम सेंट्रल जेल में वो पुरोहित बंद भी हो गए, आजीवन कारावास। लेकिन केस फिर हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में पर्याप्त सबूत के अभाव में उस पुरोहित को बरी किया। फिर से मैं बोल रहा हूं, इस केस के लिए जितना जो सबूत चाहिए था उतना पर्याप्त सबूत ना मिलने के कारण, यही लिखा हुआ, पर्याप्त सबूत ना मिलने के कारण उन्हें बरी किया। इसका ये मतलब है कि पुरोहित ने ये गलती नहीं किया करके कोर्ट नहीं बोल रहा है। कोर्ट बोल रहा है पर्याप्त सबूत नहीं, बाहर तो आ गया जेल से। इसके बाद अनेकों पल्लियों में उनका पोस्टिंग हुआ, सेवा किया। जहां कहीं भी जाते थे लोग इन्हें उनका उस मेरी का हत्यारा के रूप में लोगों ने देखा। आप सोच सकते हैं एक पुरोहित का क्या जिंदगी बना होगा इसके बाद। करीब 30-35 वर्षों के बाद सन 2000 में पुनः इस पुरोहित के विषय में न्यूज़पेपर में, टीवी वगैरह में आने लगे। उस समय पर करीब 35 वर्षों के बाद एक परिवार उनसे मिलने के लिए आए। तब तक ये पुरोहित रिटायरमेंट होकर कर रहा था, रिटायर हो गया। वहां पर हम लोग देख सकते हैं उस पुरोहित के से मिलने के लिए जो आया परिवार, 35 वर्ष पहले जिसकी जो मृत्यु हुआ, उनके जिनका हत्या हुआ, उसका कारण उनके पिता है बोल करके स्वीकार किया है। हमारे पिता ने ये कार्य किया, क्योंकि उस परिवार को भी मालूम था। जी हाँ, उनके ही एस्टेट में काम करने वाली थी, उनके साथ इसका बलात्कार हुआ, एक गर्भवती हुई और ये पुरोहित के पास आकर के बताया, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मैं गर्भवती हूं। जब पुरोहित से बता करके जाते वक्त उस आदमी ने अपने चेलों के साथ मिलकर के इसकी हत्या कर करके, जिस पुरोहित को इसके विषय में मालूम था, उस पुरोहित के ऊपर उसको डाल दिया, उस केस को। वो तो बच गया, कुछ वर्ष के बाद उसका मृत्यु भी हो गया। लेकिन क्या हुआ, एक पुरोहित इस प्रकार कुट कुट करके मर रहा है, मृत्यु इससे अच्छा है। अभी उनके घर में जितने भी बच्चे पैदा हो रहा है, अपाइस है, नहीं तो पागल है। उनके परिवार में अनेकों लोग पागल बन रहा है। परिवार जब एक बार कहीं रिट्रीट में गए, वहां रिट्रीट में काउंसलिंग करने वाले उनसे पूछा, क्या आपके घर में किसी पुरोहित के कारण कुछ ऐसा
बात है। तब उन्होंने सत्य बताया। बोले जा करके उस पुरोहित को ढूंढो, कहाँ है क्या है। पता किया, वो रिटायर होकर के कहीं विश्राम कर रहे थे। वहां जाकर के पुरोहित से मिलते हैं। पुरोहित ने बोला मैंने बहुत पहले से माफ कर दिया है, लेकिन ये न्यूज़पेपर में आया। कुछ ही दिनों के अंदर वो पुरोहित का भी मृत्यु हो गया। 35 वर्ष इस प्रकार अपमान निंदा में वो पुरोहित जीवन जिए, लेकिन पाप शिकार में सुनी हुई उस बात को उसने जीवन में कभी किसी से शेयर नहीं किया। यह है पुरोहित, यही है पुरोहित। पुरोहित मर जाएंगे, अपमानित हो जाएंगे, पीड़ित हो जाएंगे, जेल हो जाएंगे। और कैथोलिक चर्च को छोड़ करके कितने पुरोहित छोड़ करके गए, कितने पुरोहित गए। क्या किसी एक पुरोहित ने अपने जीवन काल में जो पाप शिकार में सुनी हुई बात किसी से बात किया? पुरोहित ही छोड़ करके भी गए। पेंटेकोस्टल चर्च में भी जाने वाले हैं। क्या किसी ने पाप शिकार में सुनी हुई बात को बताया? यह है कन्फेशन का शक्ति, सामर्थ्य है। इसलिए इसके विरुद्ध में ये जो चर्चा चला रहा है, बहुत ही गलत निंदनीय चर्चा है। कैनन लॉ 981 के अंदर पाप के अनुसार प्रायश्चित करने के लिए बोला। इसका यही मतलब है, अगर कोई ऐसा ऐसा काम कर करके आया, पुरोहित उनसे आग्रह करते हैं। पुरोहित तो कुछ नहीं कर सकते, ना गवाह देंगे ना कुछ है। वो वहां पर सैक्रामेंटल सील लग गया, ईश्वर ने उसके ऊपर सील लगाया है। पुरोहित उसको खोल नहीं सकता है। मर जाएंगे, अपमानित हो जाएंगे, पीड़ित करेंगे, जो कुछ उसके जीवन में होगा वो सहन करेंगे, लेकिन पाप शिकार की बातें किसी से इशारे से भी वो नहीं कर सकता। और जो पाप हमने किया उसके अनुसार प्रायश्चित क्यों करना है, जब ईसा मसीह ने ही प्रायश्चित कर दिया है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1459 और 60 के अंदर ये पेनेंस, ये प्रायश्चित किस लिए करना है उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर करके दिया है। प्रभु ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु, उनके दुख भोग के साथ मिल करके हम स्वयं कुछ कार्य कर रहा है। हम अपने आप में कोई प्रायश्चित नहीं कर सकता, हमारे पापों का प्रायश्चित हम स्वयं नहीं कर सकता, इसलिए ईसा मसीह ने किया। लेकिन हम प्रभु के साथ जुड़ करके कुछ कार्य कर सकता है। यदि हम लोग कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1473 में 1473 को पढ़ेंगे, वहां पर हमें पाप शिकार के द्वारा क्या होता है इसके विषय में वर्णन कर करके दिया है। सबसे पहले कहते हैं, जब हम पापों को, जैसे मैंने प्रोसेस बोला है, पश्चाताप करना, अब से ऐसा गलती ना करने का निर्णय करना, पापों को छोड़ना, दूसरों के साथ भी मेल मिलाप करना और पाप को सही रूप से जाकर के पुरोहित से बोलना। ये बोलने का मतलब है हम छोड़ दिया है, हम अब से ऐसा गलती नहीं करेंगे। ऐसा एक निर्णय के साथ जब एक अच्छा पाप स्वीकार करेंगे, उसके द्वारा हम पिता ईश्वर के साथ मेल कर रहा है। उड़ाऊ पुत्र अपने गलतियों को स्वीकार करते हुए लौटने के विषय में लिखा, उसके द्वारा पिता के साथ उनका रिश्ता पुनः वो मिलते हैं। लेकिन एक बात और हमें देखने की जरूरत है, उस पुत्र ने वो भाग वहां पर जो कहानी के अंदर नहीं दिया है। पिता ने क्षमा किया पूर्ण रूप से, वो पुत्र को स्वीकार भी किया, उस घर में अर्थात स्वर्ग राज्य के योग्य भी बन गया। लेकिन इस पुत्र के द्वारा
ये जो हरकतें कुछ जगहों पर अशांति उत्पन्न हुआ। उदाहरण के लिए उनका ज्येष्ठ पुत्र जो है जब आया, वो घर के अंदर प्रवेश करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ऐसा छोटा भाई और बड़ा भाई के बीच में नफरत आ चुका है। हमारा पाप किसी और व्यक्ति को कई प्रकार का नुकसान पहुंचा सकता है। मान लो मैंने किसी का 1 लाख रुपया चोरी किया, मैं जाकर के पाप स्वीकार कर रहा है। ये जो चोरी के द्वारा किसी को जो पहुंचा हुआ जो नुकसान, उस नुकसान पाप स्वीकार के द्वारा ईसा मसीह ने क्रूस मृत्यु पर हमारे पापों का प्रायश्चित करने के द्वारा हमें पाप क्षमा मिल रहा है, पाप मुक्ति मिल रहा है, हम स्वर्ग राज्य के योग्य बन रहा है। लेकिन जिस व्यक्ति का हमने नुकसान पहुंचाया वो तो पूर्ति नहीं हुआ, वो अवस्था तो उसी प्रकार है। मान लो हमने घर के अंदर तोड़फोड़ किया या किसी और जगह पर तोड़फोड़ किया, वो जो नुकसान जो पहुंचा हुआ है, जो अशांति पहुंचा हुआ है, या किसी के बीच में, हम लोगों के बीच में जो कड़वापन है, मेरे उस पाप स्वीकार के द्वारा वहां का वो रिश्ता सही नहीं हुआ है। इस कारण इस जीवन में रहते वक्त हमें कुछ कालिक की दंड भुगतने की जरूरत पड़ता है। हमने हमारे पापों के द्वारा अन्य लोगों के जीवन में जो अशांति, जो नष्ट कष्ट पहुंचाया, उस कारण हमारे जीवन में कुछ दंड भुगतने की जरूरत पड़ता है। हमारे पापों का दंड किसने? ईसा मसीह ने अपने क्रूस मृत्यु के द्वारा पूर्ण रूप से हमारे पापों का दंड भुगता है। फिर भी हमारे कारण जो नुकसान पहुंचा है, वो नुकसान वहां पर उसी समय तक पड़े। इसलिए पुरोहित से मैंने बोला, मैंने 1 लाख रुपया चोरी किया। पुरोहित हमसे कहते हैं, हाँ उसका इंटरेस्ट सहित उस व्यक्ति को लौटा दो। अगर आप डायरेक्ट जाकर के उसको देने में आप सक्षम नहीं है, आप डर रहा है, किसी के द्वारा आपको वहां पूर्ति करना है। मेरे पाप अन्य लोगों के जीवन में या कलीसिया में जो कष्ट पीड़ा, जो कुछ ऐसा जो बुराई जो हुआ है, उसको हमें करेक्ट करना जरूरी है। अन्यथा हमारे जीवन में ये कष्ट पीड़ा आता रहेगा। उसको कालिक की दंड कहते हैं। तो उस कालिक की दंड से बचने के लिए हमें कुछ प्रायश्चित करते रहना जरूरी है। हमारे पाप मुक्त पापों का जो कन्फेशन में हमने जो बोला है, पाप मुक्ति तो मिल गया है, उन पापों का कालिक के दंड से हमें बचने के लिए इस प्रायश्चित विधि करना जरूरी है। मनुष्य के जीवन में इस प्रकार अगर सोच विचार के द्वारा हो या बातचीत के द्वारा किसी भी तरह से हम जो पाप करते हैं, उस पाप का कुछ ना कुछ दंड रहता है। उसे कालिक की दंड कहते हैं। वो पाप इस समुदाय में, सोसाइटी में, हमारे घर में जो अशांति पैदा किया, उसको सही करना जरूरी है। इसलिए ही ये पेनेंस दिया जाता है। और हमें मालूम है दंडमोचन हम लोग प्राप्त करते हैं। दंडमोचन वो भी यही है, पाप मुक्ति प्राप्त किया हुआ पापों के जो कालिक के दंड से कलीसिया को जो मिला हुआ अधिकार के द्वारा जो उसमें रियायतें देना, उसी को ही कालिक के दंड से जो रियायत मिलना, उसको दंडमोचन हम लोग कहते हैं, दंडमोचन कहते हैं। तो बाइबल के अनुसार
लूकस के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 8 के अंदर, लूकस के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 8, वहां योहन बपतिस्ता पश्चाताप की संदेश सुनाते हुए लोगों से आग्रह करते हैं, यदि तुम पश्चाताप कर रहा है तो पश्चाताप का उचित फल दिखना चाहिए। पश्चाताप किया, पापों को छोड़ दिया, पाप स्वीकार किया, पाप मुक्ति प्राप्त किया और उसके अनुसार उचित फल को दिखना, यही प्रायश्चित है। वो उचित फल दिखना है, पश्चाताप के अनुसार यदि फल दिखना है तो हमें हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा दंड भुगतना जरूरी पड़ता है। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 7 वाक्य 9 से 11 तक भी अगर हम पढ़ेंगे, इस प्रकार ईश्वर से मिलने वाले कुछ दर्द, कुछ दंड, कुछ कष्ट वहां पर उसके अंदर वर्णन किया हुआ है संत पौलुस ने। तो जीवन में इस प्रकार का कष्ट पीड़ा से बचने के लिए हमारे पापों के अनुसार हमें भी प्रायश्चित करने की जरूरत है। संत पौलुस का एक टीचिंग को मैंने उठाना चाहूंगा। संत पौलुस कोलोसियों का पत्र दिया 1 वाक्य 24 के अंदर, वो बहुत ही सुंदर एक वचन है। इसके लिए हमें पापों के लिए प्रायश्चित करना है नहीं करना है, उसके लिए ये संत पौलुस का कोलोसियों का पत्र दिया 1 वाक्य 24 को मैं पढ़ रहा हूं। वहां पर संत पौलुस लिखते हैं, इस समय मैं आप लोगों के लिए जो कष्ट पाता हूं, ध्यान से सुनना, संत पौलुस लिख रहा है आप लोगों के लिए जो कष्ट मैं पाता हूं उसके कारण प्रसन्न हूं। इसका मतलब कुछ दुख कष्ट कलीसिया के लिए, हम लोगों के लिए संत पौलुस उठा रहा है, उसमें संत पौलुस आनंदित है, खुश है करके। क्या कारण है? मसीह ने अपने शरीर अर्थात कलीसिया के लिए जो दुख भोगा, ध्यान से सुनना फिर से, मसीह ने अपने शरीर अर्थात कलीसिया के लिए जो दुख भोगा है, उसमें जो कमी रह गई है, मैं उसे अपने शरीर में पूरा करता हूं। यहां संत पौलुस लिख रहा है, ईसा मसीह ने कलीसिया के लिए जो कष्ट झेला है उसमें कुछ कमी रह गया है, उसको मैं अपने शरीर में पूरा करता हूं। क्या अर्थ है इसका? मतलब ईसा मसीह ने जो कष्ट झेला, क्या उसमें कुछ कमी रह गया था? ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु पर, ईसा मसीह के दुख भोग पर कुछ कमी रह गया है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। संत जॉन पॉल सेकंड हम लोगों को सिखाते हैं कि हम लोग पाप स्वीकार में ये जो पेनेंस, ये जो प्रायश्चित का जो कार्य, कोई भी कुछ भी कार्य कर रहा है, वो हमारे पापों के लिए प्रायश्चित, उसका कीमत नहीं चुका रहा है। ध्यान से सुनना, जॉन पॉल सेकंड का एक बहुत ही अच्छा टीचिंग, वहां पर संत पौलुस का ये जो कोलोसियों को लिखा हुआ पत्र का उत्तर हमें मिल जाएगा। यहां पर जॉन पॉल सेकंड कहते हैं कि हम जो प्रायश्चित का जो भी कार्य कर रहा है, हमारे पापों का वो जो कीमत चुकाना है, वो नहीं, वो ईसा मसीह ने अपने शरीर में पूर्ण रूप से कर चुका है। ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु में वो पापों का प्रायश्चित पूर्ण रूप से हो चुका है। साफ साफ कलीसिया का एक संत पापा हमें सिखा कर दे रहा है, ईसा मसीह का क्रूस मृत्यु काफी है। लेकिन फिर क्यों है? वहां पर लिखा हुआ है, हमारे पाप के कारण
जो अव्यवस्था उत्पन्न हुई है, केवल उसी को व्यवस्थित ढंग से करने के लिए कार्य कर रहा है। समुदाय में, कलीसिया में, व्यक्तिगत जीवन में जो भी अव्यवस्था हमारे पाप के कारण हुआ, उसको व्यवस्थित करने का तरीके को ही पेनेंस कहते हैं। उदाहरण के लिए एक पुरोहित से अगर कोई कहते हैं मैं हमारे पड़ोसी से बातचीत नहीं करता, हमारा लड़ाई झगड़ा है, पाप के अनुसार मैंने बोल दिया है कैनन लो 981 के द्वारा पुरोहित पाप के अनुसार जो प्रायश्चित विधि बता करके दे रहा है। हाँ, ये मैं पिछले क्लासों में भी बता करके दिया, कोई भी पुरोहित हमारे हर एक पाप के लिए उसके अनुसार प्रायश्चित विधि नहीं बोल सकता, इसलिए उन लोग एक कॉमन कुछ बता करके दे रहा है। इसका अर्थ है हमें उचित प्रायश्चित करना चाहिए। अभी झगड़े का हमने जाकर के पाप स्वीकार में बोला, तो उसका उचित प्रायश्चित क्या है? हमें जाकर के उस भाई से क्षमा मांगना और उनके साथ मेल मिलाप करना, उसमें बहुत दिक्कत है। इससे बढ़कर के कोई प्रायश्चित नहीं है। हम किसी को दुख पहुंचाए, वहां जाकर के उनसे क्षमा मांगना, उनके जीवन में जो नष्ट हुआ उसको हमें पूर्ति करना। चोरी करना अन्य अन्य पापों के लिए अलग अलग ये है, इसलिए पाप के अनुसार हमें प्रायश्चित करना भी जरूरी है। संत जॉन पॉल II ये हमें बता करके दे रहा है, हमने जो पाप किया उसका कीमत हम नहीं चुका रहा है, बल्कि उसके कारण जो अव्यवस्था हुआ है उसको हम पुनर्स्थापित कर रहा है। मान लो मैं जा करके कहीं किसी का कुर्सी को यहाँ गिरा दिया, तोड़ फोड़ कर दिया, कुछ है, वहां जाकर के दूसरे एक कुर्सी ला करके रखना या नीचे गिराए हुआ कुर्सी को उठाकर रखना, इस कार्य का ही नाम है। वो ईसा मसीह आकर के ऊपर उठा करके नहीं रखेगा। पाप स्वीकार में वो पाप तो जरूर क्षमा हुआ, नरकाग्नि से बच जाएगा, लेकिन कालिक दंड वहां रह जाता है। जब तक वो दंड वो उसका रिस्टोरेशन नहीं होगा, पुनर्स्थापना नहीं होगा, हमारा स्वर्ग प्रवेश के लिए ये तकलीफ होता है। आध्यात्मिक रूप से थियोलॉजी के लिए भी हम कुछ बात ये देख सकता है। इस शास्त्र के अनुसार ये हमारे आत्मिक घावों को चंगा करने के लिए जरूरी है। ये जो प्रायश्चित करना, पाप ने हमारे आत्मा में जो चोटें पहुंचाया है, उस चोट से चंगाई के लिए इस प्रकार का प्रायश्चित की जरूरत है। दूसरा, जैसे मैंने बोला है, पाप के कारण जो डिसऑर्डर, जो अव्यवस्था हुआ, उसको व्यवस्थित ढंग से रखने के लिए ही यह प्रायश्चित किया जाता है। तीसरी बात, इसके द्वारा, यह प्रायश्चित करने के लिए जो बोल करके दे रहा है, इसके द्वारा हमने जो गलती किया है उसका तीव्रता को हमें समझाने के लिए किया जाता है। उसका प्रायश्चित और उस पाप के अनुसार प्रायश्चित करना, ये सब बोलने का कार्य है। पाप को हमें सीरियसली उठाना है। उसके कारण जो अव्यवस्था उत्पन्न होता है, ईश्वर मनुष्य, वो जो संबंध, वो रिश्ता टूटना, अलग होना, ये सब हमें समझाने के लिए ये प्रायश्चित विधि करते हैं। दूसरा, क्रिस्त के उस मुक्ति कार्य में इसके द्वारा हम भी शामिल हो रहा है। संत पौलुस इसलिए कहा है, मैं जो कष्ट झेल रहा हूं उसमें मैं आनंदित हूं, क्योंकि क्रिस्त के उस दुख भोग के साथ वह कलीसिया के लिए दुख भोगते हुए उसमें आनंद मना रहा है। क्रिस्त के साथ या क्रिस्त के लिए थोड़ा दर्द सहने के लिए या अपमानित होने के लिए जो मौका मिला बोल करके वो उसमें आनंदित था। इसका मतलब क्रिस्त के
जो दुख वो कलवारी बलि के द्वारा, जिसके द्वारा हमें पाप मुक्ति मिला, उसमें हम भी शामिल होने का एक अवसर है। ये जो प्रायश्चित विधि जो हम लोग करते हैं, जैसे संत पौलुस ने बोला आप लोगों के लिए, कलीसिया के लिए सह रहा, इसका मतलब हम अपने जीवन में जो भी प्रायश्चित करते हैं, केवल अपने पापों के प्रायश्चित ही नहीं, कलीसिया के लिए, दूसरे के परिवार के लोगों का, ये जो इस प्रकार का जो भी गलतियां हुआ उसके लिए भी प्रायश्चित। उदाहरण के लिए बताता हूँ, एक बच्चे ने मान लो स्कूल में जाकर के किसी का कुछ बॉक्स तोड़ दिया या स्कूल का कुछ तोड़ दिया, पेरेंट्स को बुलाया जाता है। उस बच्चे ने जो नुकसान पहुंचाया वो बच्चा तो उसको भुगतान नहीं कर सकता, लेकिन उनका पेरेंट्स करते हैं। उसके द्वारा वो बच्चे वहां से आ जाओ, फ्री कर दिया जाता है। उसी प्रकार जब कलीसिया मिलकर के एक शरीर, क्रिस्त का शरीर है, हम जब हमारे दुख, कष्ट, पीड़ा, उपवास, प्रार्थना, मिस्सा, बलिदान में इस प्रकार कलीसिया के लिए, दूसरे के लिए जब प्रार्थना करेंगे, प्रायश्चित विधि करेंगे, वो उनके लिए भी आशीष का, कृपा का कारण बनेगा और क्रिस्त के साथ मिलकर के हम लोग उसका प्रायश्चित कर रहा है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म 1521 में यह लिखा हुआ है, इस प्रकार हम पाप स्वीकार करने वाले लोगों को भी क्रिस्त के साथ मिलकर के कुछ प्रायश्चित विधि करने का मौका मिल रहा है। क्रिस्त का वो रिडेम्पटिव कार्य में हम लोग भी शामिल होकर के क्रिस्त के साथ कुछ दुख, कष्ट, कुछ सहन करने का ये मौका है। ये जो हम लोग करने वाला प्रायश्चित विधि या पेनेंस जो भी है, ये जो है पवित्र बाइबल के अंदर इस प्रकार कलीसिया के लिए, दूसरे के लिए सहन करने के विषय में अनेकों वचन, रोमियो का पत्र अध्याय 8:17, दूसरा कुरिन्थी अध्याय 4:10, गलातियों का पत्र अध्याय 6:2, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 4:13, कई जगहों पर इस प्रकार का वचन हमें मिलता है। इसीलिए हम लोगों को अपने पाप के अनुसार हमने जो नुकसान पहुंचाया है उसके लिए प्रायश्चित करना है। एक और टिप्पणी मेरे मन में अभी आ रहा है, किसी व्यक्ति बार बार लिख रहा है कि मनुष्य पाप क्षमा नहीं कर सकता, मनुष्य पाप क्षमा नहीं कर सकता। मैं इस पाप स्वीकार का पिछले मंडे से क्लास लेकर के आ रहा है, पिछले मंडे के क्लास में ही मैंने इसको बता करके दिया। मेरे विचार में कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1441 के अंदर साफ साफ कलीसिया सिखाते हैं मनुष्य नहीं बल्कि ईश्वर पाप क्षमा करता है। कौन पाप क्षमा करता है? ईश्वर पाप क्षमा करता है। ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु के पुण्य फलों के द्वारा हमें पाप मुक्ति मिलता है। किसी पुरोहित की गुण, पुरोहित की अच्छाई या पुरोहित हमारे पाप क्षमा जो कर रहा है, बैठकर कर रहा है, लेकिन उनके कारण हमारा पाप क्षमा हो रहा है, ये कैथोलिक चर्च नहीं सिखा रहा। कैथोलिक चर्च साफ साफ सिखा रहा है पाप क्षमा केवल ईश्वर कर सकता है। लेकिन पुरोहित क्या कर सकता है? वहां पर उस क्लास के अंदर मैंने साफ साफ सिखाया, इन पर्सना क्रिस्टी, क्रिस्त के स्थानपति बन करके वहां बैठ करके, अर्थात एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट, 2 कुरिन्थी चैप्टर 5:20 के अंदर साफ साफ यही तो सिखा रहा है। क्रिस्त के स्थानपति बन करके वो कार्य कर रहा है। क्रिस्त के स्थान पर बैठ करके वो पाप क्षमा कर रहा है। वो स्थान क्रिस्त के स्थान पर बैठ करके, क्रिस्त ने उन्हें अधिकार दिया, इसलिए वो बैठ करके वो कार्य कर रहा है। उनके गुण नहीं, उनके कुछ भी नहीं, केवल क्रिस्त ने उन्हें अधिकार दिया। वो क्लास में बोला था। इसलिए झूठी शिक्षा बंद करना है, हमें पाप स्वीकार करना है। और एक सवाल उठा, वो भी उसका भी जवाब दे देता हूं, क्योंकि कई सवाल इन टिप्पणियों में आ रहा है। यदि पुरोहित पाप क्षमा नहीं करेगा
किसी को पाप क्षमा दे देगा, किसी को नहीं देगा, तो क्या क्षमा नहीं होगा? ये मूर्खतापूर्ण एक सवाल है। मूर्ख का सवाल, मूर्खतापूर्ण भी नहीं, एक मूर्ख का सवाल। पुरोहित, मैंने उस क्लास के अंदर भी बोल करके दिया, पुरोहित यदि कोई भी पापी उनके पास पहुंच करके वो पाप क्षमा मांगते हैं क्रिस्त के नाम पर और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, वो पाप क्षमा देता है। किसका पाप क्षमा नहीं करता ये भी मैंने बोल करके दिया था। जो लोग अपने पाप को छिपाता है, जो अपने पाप को बोलता नहीं है, अरे मैं जाकर के फादर को क्यों बोल करके पुरोहित के पास जाता नहीं है, उनका पाप पुरोहित क्षमा नहीं करेगा। पुरोहित के पास आप जाओ, आपको पाप क्षमा मिलेगा। यदि आप उस पाप क्षमा के योग्य नहीं है, ईसा मसीह वापस आपके सिर पर डाल देगा उसको। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 23 से 35 तक पढ़ना। पुरोहित वापस नहीं डालेगा, प्रभु ईश्वर आपके ऊपर डालेगा, क्योंकि आप उसके लायक नहीं है। तो आप उसके अनुसार जो 5 स्टेप बोल करके दे उसके अनुसार नहीं करेगा, तो इसलिए गलत टिप्पणियां बंद कीजिए। मूर्खतापूर्ण ये ऐसे मूर्ख का सवाल बंद कर दीजिए। मूर्ख मत बनिए। कैथोलिक चर्च जो सिखा रहा है बिल्कुल सही सिखा रहा है, बाइबल के अनुसार सिखा रहा है। और बाइबल में जो लिखा हुआ है, मैंने कैटेकिज्म ये बोल रहा है, सोच रहा है ये पोप का है, नहीं है। कैटेकिज्म में जो हमें बता करके दे रहा है, बाइबल की बातों को एक्सप्लेन करके दे रहा है। हमें बाइबल में अगर समझ में नहीं आ रहा, इसलिए वो एक्सप्लेन करके दे रहा है। ये हम कैटेकिज्म से उठा करके बोल करके दे रहा है। इसलिए मूर्खता बंद कीजिए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। हमें एक निर्णय करना है, हमें जल्दी से जल्दी अपने सारे पापों के लिए पश्चाताप करते हुए, जिसे मैंने पूर्व में भी बताया, एक कागज में अपने पापों को लिखना है और एक पुरोहित के पास जाकर के अपने पापों को बोलना है। आगे क्लास में बताएंगे उससे क्या फल मिलेगा, क्या फायदा मिलने वाला है। ईसा मसीह ने पाप स्वीकार संस्कार को ठहराया, यह ऐसे बेकार में नहीं है। जो इसके अनुसार इस संसार में जिएगा उन्हें ही पाप मुक्ति मिलेगा। यदि आप स्वर्ग राज्य की कामना करते हैं, स्वर्ग राज्य में जाना चाहते हैं, पवित्र जीवन जीना चाहता है, इस संसार में प्रभु ने पुरोहिताई ठहराया और उस पुरोहित के पास जाकर के अपने पापों को बोलना जरूरी है। ईसा मसीह के स्वर्गारोहण के पहले प्रभु ने पाप क्षमा का वो अधिकार पुरोहित को दिया है, अपने चेले लोगों को दिया है, प्रेरितों को दिया है। जब तक वे हमारा पाप क्षमा नहीं करेगा, हम पाप में बंधे रहेगा। निर्णय कीजिए एक अच्छा पाप स्वीकार करने का और अपने पापों के अनुसार प्रायश्चित करने का। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।